हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक का शीर्षक है क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड्स इन वैदिक पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में वैदिक काल में ईश्वर का वर्गीकरण। यह प्रश्न 2020 में मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा था, लेकिन उसमें ऋग्वेदिक पीरियड में क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड्स के बारे में और नेचर ऑफ रिलीजन के बारे में पूछा था। तो आज मैं ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, इस पीरियड के दौरान क्या क्या क्लासिफिकेशन हुआ, क्या चेंजेज आए, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड का जो काल है वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक है, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उसके बाद में 1000 BC से लेकर के 600 BC तक 3 अन्य वेद जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। तो आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड्स ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, इसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण गॉड है या ईश्वर है वो है इंद्र, और 250 श्लोक इंद्र के बारे में लिखे गए हैं। इंद्र को वर्षा कराने वाला भगवान भी कहते हैं, रेनिंग गॉड, और जिसके हाथ में वज्र होता है जो दुश्मनों को खत्म कर देता है। इंद्र ने दुश्मनों से या दस्युओं से युद्ध में लीडरशिप की भूमिका निभाई और उनका खात्मा किया। इसीलिए इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, जिसने किले को ध्वस्त किया, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, शत्रुओं का दुश्मन और संहार करता। दूसरा जो महत्वपूर्ण गॉड है वह है अग्नि। ईरान की तरह ही हमारे देश भारत में भी वैदिक काल में अग्नि का इंद्र के बाद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। और ऋग्वेदिक पीरियड में 200 ऋचाएं अग्नि के लिए लिखे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अग्नि का आज भी और उस जमाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। जंगल को जलाने में, साफ करने में आग की जबरदस्त भूमिका होती है, पहले भी रही है। और इसके अलावा भोजन पकाने में, तो बहुत सारे काम में अग्नि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। और इसके अलावा यज्ञ में जो भी सामान डाले जाते थे, ऐसा विश्वास किया जाता था कि अग्नि एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, जिसमें यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती है वो धुआं के रूप में परिवर्तित होकर के ईश्वर को प्राप्त होता है। तो जो भी ऑब्लेशंस यज्ञ में या पूर्णाहुति दी जाती थी वह धुएं के रूप में ईश्वर को प्राप्ति होती थी। तो इस तरह से अग्नि की भूमिका एक मध्यस्थ की भूमिका थी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो गॉड था वो था वरुण, मतलब जल देवता। और यह कहा जाता था कि जो संसार में जो भी घटना घटित होती है वो वरुण की इच्छा पर निर्भर होती है। इसीलिए वरुण का भी महत्वपूर्ण स्थान था ऋग्वेदिक काल में। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे गॉड थे, ईश्वर थे, जो छोटे छोटे, जिनका ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, फिर भी, जैसे यम, मृत्यु देवता, सूर्य, सन गॉड, मारुतीस, गॉड ऑफ स्टॉर्म, तूफान का देवता, अदिति, उषा, ये फीमेल गॉडेसेस हैं जो सुबह के देवता। इसी तरह से पुशन जो कैटल गॉड जिसे कहा जाता था, पशु देवता, पशु का संरक्षक, आयुष, फादर ऑफ हेवन। विष्णु, ऋग्वेदिक पीरियड में विष्णु का उल्लेख आया है, लेकिन वो एक माइनर गॉड थे, उनका ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। वायु मतलब विंड गॉड। इसके अलावा बहुत सारे गॉड थे, जैसे कि पृथ्वी, गॉडेस ऑफ अर्थ, अरण्य यानी मतलब गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट,
दोस्तों, ऋग्वैदिक पीरियड में प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर को पूजा अर्चना की जाती थी और इस पीरियड में सैक्रिफाइसेस मतलब यज्ञ का ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। प्रार्थना दोनों प्रकार की हो सकती थी, वैयक्तिक माने इंडिविजुअल और कलेक्टिव माने सामूहिक। मंत्र का ज्यादा विशेष महत्व नहीं था। मैजिकल पावर ऑफ वर्ड जो बाद में इसका महत्व आया, उसका इतना ज्यादा महत्व ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं था। ऋग्वेद के समय में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। उन्हें यह समझ में नहीं आता था कि वर्षा कैसे होती है, तूफान कैसे पैदा होता है, जंगल में एकाएक वाइल्ड फायर कैसे हो जाती है। तो इस कारण से इनको पूजने का काम करते थे। ऋग्वेद पीरियड में कोई टेंपल नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी और लोग पूजा पाठ आध्यात्मिक सुख के लिए नहीं करते थे और ना ही दुख को दूर करने के लिए करते थे, बल्कि उनकी एकमात्र इच्छा होती थी उनकी संतान खुश रहें, वो स्वस्थ रहें, उनकी संतान सुखी रहें, उनके कैटल माने पशु स्वस्थ रहें, वह भी स्वस्थ रहें और उन्हें बच्चे के सुख की प्राप्ति हो। तो इस तरह से ऋग्वैदिक पीरियड के लोग स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, भोजन के लिए, कैटल के स्वास्थ्य के लिए माने अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए और अपने संतान की सुख के लिए पूजा पाठ करते थे। दोस्तों, लेटर वैदिक पीरियड में अर्थात अन्य 3 वेद जो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में रचना की गई थी, उस पीरियड में धार्मिक स्थिति में क्या बदलाव आया? पहला, इंद्र और अग्नि का स्थान कमजोर पड़ गया। इसके बदले में प्रजापति मतलब ब्रह्मा और इनके बारे में बताया गया कि ये पूरे संसार के रचनाकार हैं, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरा रुद्र जो डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, संहार करता। और तीसरा विष्णु प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के संरक्षण करता। अर्थात 3 महत्वपूर्ण देवता लेटर वैदिक पीरियड में सामने आए और वह थे प्रजापति जिसे ब्रह्मा भी कहा जाता है, रुद्र जिसे बाद में महेश कहा जाने लगा, और विष्णु। इनका स्थान सर्वोच्च हो गया और इंद्र और अग्नि का स्थान तुलनात्मक ढंग से कमजोर पड़ गया। दोस्तों, इस पीरियड में यज्ञ का ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हो गया और पुरोहितों ने मैजिकल फॉर्मूला, मंत्रों का आविष्कार किया। सैक्रिफाइस भी 3 प्रकार के थे, जैसे कि वाजपेयी, चैरियट रेसिंग, और जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता था कि राजा और या उसके पुत्र चैरियट रेसिंग में अपने रिश्तेदार नातेदारों से आगे बढ़कर के जीत लें। और यह अक्सर वाजपेयी माने चैरियट रेसिंग लेटर वैदिक पीरियड में किया जाता था और इससे राजा की ताकत और प्रभुत्व जनता के सामने में परिलक्षित होता था। दूसरे प्रकार के यज्ञ का नाम था अश्वमेध और इस यज्ञ के द्वारा राजा अपने आसपास के क्षेत्र को अपने इलाके में मिला लेता था, एनेक्स कर लेता था। घोड़े को यज्ञ करने के बाद में घोड़े को छोड़ दिया जाता था 3 दिन तक और जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक का राज्य या इलाका राजा अपने अधीन कर लेता था। और तीसरे प्रकार का यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ, जो राजा के द्वारा अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए किया जाता था। इस काल में 3 प्रकार के
पुरोहित सामने आते हैं, जैसे कि ऋग्वेद ऋचाओं का जो गायन करते थे उसको होत्री कहा जाता था। ऐसे पुरोहित जो यजुर्वेद का गायन करते थे उसे अध्वर्यु कहते थे। और तीसरा, वो पुरोहित जो सामवेद का गायन करते थे उन्हें उद्गात्री कहा जाता था। दोस्तों, इस पीरियड में ब्राह्मणों ने धीरे धीरे पुरोहित का कार्य में एकाधिकार प्राप्त कर लिया और उनके द्वारा अनेक प्रकार के मंत्रों का रचना किया गया। यज्ञ का ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हो गया और जो ऋग्वेदिक काल में जो प्रार्थना का स्थान था या जो प्रकृति की पूजा का स्थान था, उसके बदले में अब मूर्ति पूजा और यज्ञ का स्थान सर्वोच्च हो गया। इस काल में भी फीमेल डिटी जैसे कि उषा, अदिति या सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रतिसत्तात्मक समाज में पुरुष गॉड का ज्यादा स्थान था, ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था बनस्पत की महिला गॉडेस का। दोस्तों, लेटर वैदिक पीरियड के अंतिम समय में विभिन्न प्रकार के यज्ञों और राइचुअल्स, रीति रिवाजों के खिलाफ पांचाल और विदेह में विरोध होना शुरू हो गया। और इस पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारे उपनिषद की रचना हुई और इन उपनिषदों में ब्राह्मणों के आधिपत्य और विभिन्न प्रकार के राइचुअल्स, रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाए गए हैं। और उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा के संबंधों के बारे में व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जिसमें ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताया गया है और आत्मा से ब्रह्म का रिश्ता क्या होगा इसके बारे में विस्तृत व्याख्या की गई है। आत्मा को अजर अमर कहा गया है और ब्रह्म को सुप्रीम पावर कहा गया है और दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध की बात कही गई है। दोस्तों, बाद में 8वीं 9वीं शताब्दी में हमने शंकराचार्य के द्वारा जो अद्वैत वेदांत फिलॉसफी के बारे में जानते हैं, उसकी आधारशिला लेटर वैदिक पीरियड के अंतिम समय में, खास करके उपनिषद के समय में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद से लेटर वैदिक पीरियड के समय में धार्मिक मामलों में भी परिवर्तन हुए। जहां पर ऋग्वेद काल में लोग प्रकृति पूजा पर निर्भर करते थे, मूर्ति पूजा नहीं था, किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं था, लोग पूजा उपासना आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए नहीं करते थे या सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि अपने संतान की सुख समृद्धि, अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए करते थे, धन प्राप्ति के लिए करते थे। जो इंद्र का महत्वपूर्ण स्थान ऋग्वेदिक पीरियड में था, बाद के वर्षों में वह स्थान अब प्रजापति, रुद्र और विष्णु, 3 महत्वपूर्ण ईश्वर के द्वारा स्थान प्राप्त कर लिया गया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि यज्ञ का बोलबाला हो गया, राइचुअल्स बहुत ज्यादा हो गए, अनेक प्रकार के अनुष्ठान जैसे यज्ञोपवीत, गर्भाधान, चूल कर्म, जातक कर्म,
आदि राइचुअल्स का उपयोग किया जाने लगा। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, क्योंकि मंत्रों को सही ढंग से उच्चारण करने, विभिन्न प्रकार के ऋचाओं को रचना करने के कारण वैदिक नॉलेज पर उनका एकाधिकार स्थापित हो गया। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के अंतिम समय में विभिन्न प्रकार के उपनिषदों की रचना हुई, और जिसमें आत्मा को अजर अमर बताया गया, उसे परब्रह्म के साथ में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया, जो कि बाद में शंकराचार्य द्वारा वेदांत फिलॉसफी की रचना की गई। थैंक यू वेरी मच।